विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आज मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों व नर्सिंग छात्राओं को तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने की शपथ अधिकारी कर्मचारियों ने दिलवाई। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी ने तंबाकू से होने वाले बीमारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से मनुष्य का जीवन घटने लगता है, इसलिए हर प्रकार के नशे से दूर रहकर अपने जीवन को सुरक्षित करें। इस अवसर पर गजेंद्र चौहान, प्रेम शंकर शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। आज नो टोबैको डे है 31 मई 2023 को। ये सभी जिला मुख्यालय पर और जो तहसील स्तर पर हर तहसील कार्यालय के अंदर आज शपथ दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंदर तंबाकू इस्तेमाल नहीं करने के लिए सभी को शपथ दिलाई जा रही है। उम्मीद है इस प्रकार की जागरूकता से जो भारत है, जो राजस्थान है, यहाँ के लोग तंबाकू प्रोडक्ट इस्तेमाल करना कम करेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन पूरी तरह से तंबाकू उत्पादों का सेवन भारत के अंदर बंद किया जा सकेगा। धन्यवाद। डॉक्टर एहसान गोरी, एडिशनल CMHO चूरू। थैंक यू। चूरू रेलवे स्टेशन पर भी आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी की सुमन दीदी ने तंबाकू से छुटकारा पाने के लिए राजयोग ध्यान के बारे में बताया और कहा कि राजयोग के द्वारा आप सहज ही इस व्यसनी से छुटकारा पा सकते हैं। जो व्यसन से दूर है वे अपने आप को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक रूप से सदा काल के लिए स्वस्थ रख सकते हैं अगर वह राजयोग का नियमित अभ्यास करें। इस अवसर पर अतिरिक्त CMHO डॉक्टर एहसान गोरी, रेलवे चिकित्सक राकेश टांडी, स्टेशन अधीक्षक सुरेश कुमार माथुर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए व कार्यक्रम के अंत में सभी को नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई। नो टोबैको डे पर रेल कर्मचारियों ने चूरू रेलवे स्टेशन पर तंबाकू का सेवन ना करने व दूसरों को सेवन ना करने के प्रति प्रेरित करने के लिए शपथ ली है तथा ब्रह्म कुमारी जी ने समाज में पेम्पलेट्स के माध्यम से तंबाकू नहीं करने का सेवन दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? डॉक्टर राकेश कुमार तांडी, कार्यरत सादुलपुर, डॉक्टर, रेलवे डॉक्टर, अभी वर्तमान में चूरू पोस्ट। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी PR मीना ने जिला परिषद कार्यालय में कार्मिकों को तंबाकू निषेध व नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी PR मीना ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। नशे की प्रवृत्ति से सामाजिक माहौल भी बिगड़ता है और व्यक्तिगत संबंध भी है। नशे से केवल शारीरिक ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक के साथ नैतिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम चौहान, वरिष्ठ विधि अधिकारी मंजू लेकरा, हरिराम माहिज आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में चूरू के मैरीगोल्ड विद्यालय में चल रहे विकास कौशल अभिरुचि प्रशिक्षण में आज तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शपथ दिलाई गई कि कोई भी बालक तंबाकू के सेवन नहीं करेगा। कार्यक्रम में सत्यनारायण स्वामी, ओम प्रकाश, संस्था प्रधान अभिषेक चोटिया आदि ने भाग लिया। इस दौरान स्काउट CEO महिपाल सिंह तंवर ने सभी संभागियों व स्कूल छात्रों को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिज्ञा का दोहन करवाया। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में यहाँ मैरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल में पिछले 17 मई से अभिरुचि केंद्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बालक बालिकाएं अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर सभी बच्चों को तंबाकू और तंबाकू से बने हुए उत्पाद को सेवन या उपयोग नहीं करने के संबंध में शपथ दिलाई गई और साथ ही साथ बच्चों के इस विषय पर कुछ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया गया है। सभी बच्चों ने इस प्रकार की शपथ ली है कि वो न केवल इन दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे बल्कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग रहेंगे और तंबाकू से बनने वाले जो दूसरे उत्पादों का सेवन भी नहीं करेंगे। रतनगढ़ में माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार की रात भगवान शंकर की पूजा अर्चना के साथ हुआ। रामचंद्र पार्क सड़क मार्ग पर स्थित माहेश्वरी भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत महेश वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। माहेश्वरी समाज के जिलाध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल एवं महिला मंडल के अध्यक्ष
मंजू लड्ढा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में महिला मंडल के सदस्यों ने भगवान महेश की वंदना की तथा युवा मंडल एवं महिला मंडल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी तथा उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई एवं भगवान शंकर को लेकर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट रजनीकांत सोनी, नरेंद्र झंवर, महेश जाजू आदि उपस्थित रहे। 57 दरवाजों की चोरी की 3 आरोपियों को चूरू की सदर थाना पुलिस फतेहपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर सदर थाना ले आई। सदर थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि तीनों चोरों ने 22 मई रात्रि को खांसोली गांव की रोही में 2 फ्लैटों के 2 गेट चोरी कर लिए थे, जिस पर फ्लैटों के मालिक ने रात्रि को ही बिसाऊ थाने की पुलिस को फोन पर सूचना दे दी। सूचना पर बिसाऊ थाने की पुलिस ने चोरी की तीनों आरोपियों को माल सहित 22 मई रात्रि को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें फतेहपुर की जेल में रखा गया था। तीनों आरोपी चूरू तहसील के होने के कारण सदर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। चोरों से पूछताछ में पता चला कि इन्होंने सरदार क्षेत्र में 14, भालेरी में 8, रतनगर में 11, रामगढ़ में 16, बिसाऊ में 6 व चूरू के खांसोली गाँव में 2 गेट सहित कुल 57 गेटों की चोरियां की है। दिनांक 23/5/2023 को श्री केसगढ़ ने निवासी खासोली ने थाने आकर एक मुकदमा दर्ज करवाया था। ये 2 प्लॉटों में गेट चोरी, लोहे के गेट चोरी हो गए थे। उसके बाद में बिसाऊ थाने से सूचना मिली कि दिनांक 22/5/2023 को 3 आदमी व एक पिकअप गाड़ी व 9 गेटों सहित गिरफ्तार किए गए हैं। ये सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल ने थाना पहुंचकर बिसाऊ में पूछताछ नोट प्राप्त किए करके इनको प्रोडक्शन वारंट में प्राप्त करके मुलजिम को प्रोडक्शन वारंट पर फतेहपुर जेल से गिरफ्तार कर कमर दर्द होना आम बात है, स्लिप डिस्क होना आम बात है, लेकिन कमर का दर्द हो और उसकी पहचान आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पैर के ये जो कर्व है, इस कर्व में अगर आपके एकदम सेंटर पॉइंट पर ये जो आपकी लाइन चल रही है, इधर नीचे का तलवा और उधर ऊपर की चमड़ी, इसके बीच में सी यहां पर एकदम सेंटर बराबर करें और यहां पर इस हिस्से पर अगर आपको दर्द है, आप दबाएंगे। अगर आपको दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है आपके कमर की नसों में कुछ स्टिफनेस है। आप रोज सुबह 2 से 3 मिनट, शाम को भी 2 से 3 मिनट दोनों अंगूठे के प्रेशर से ऐसे राउंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे तो आपको 10-15 दिनों में ही बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर कोई बड़ा कारण है तो देखिए एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन मैं सामान्य स्टिफनेस, सामान्य दर्द के बारे में ये चर्चा आपसे कर रहा हूं और ये इसमें भी और ये इसमें भी, दोनों पैरों में ये पॉइंट आपके लिए बहुत काम। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव महलाना की बस स्टैंड पर मंगलवार की शाम राजेंद्र सिंह द्वारा अपने सुपुत्र स्वर्गीय मंजीत सिंह की याद में बनाए गए विश्राम गृह व प्रवेश द्वार का फीता काटकर उद्घाटन किया। राठौड़ ने परिजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय मंजीत की स्मृति में आमजन की सुविधा तथा जन सेवा सरोकार के लिए किया गया कार्य प्रशंसनीय है। इस अवसर पर कृष्ण वाटिका तारानगर ग्रुप की ओर से राजेंद्र राठौड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राकेश जांगीर, कुलदीप सिंह राठौड़, ओमवीर आदि उपस्थित रहे। महलाना के अंदर राजेंद्र सिंह जी वहाँ के निवासी, कोरोना का काल उनके पुत्र को काल के ग्रास में ले गया था। मंजीत को उनकी यादगार के अंदर बहुत अच्छा एक प्रवेश द्वार बनाया है। मैं उनको धन्यवाद देने आया था आज। उनके मन में दर्द, पुत्र का वियोग जरूर है, पर उन्होंने जन कल्याण का जो काम किया वो बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार के काम उन सब लोगों को करना चाहिए जो ईश्वर की कृपा से भामाशाह की भूमिका में आते हैं। गांव के साथ अपना संबंध रखना चाहिए। आज मैलाना के अंदर है राजेंद्र सिंह जी के सुपुत्र मंजीत सिंह, जो कोरोना काल में हम सबको छोड़कर चला गया था। उसकी यादगार में राजेंद्र सिंह जी ने और उनकी धर्मपत्नी ने एक प्रवेश द्वार, शानदार प्रवेश द्वार बनाया है और एक विश्राम घर व कुंड का निर्माण करवाया है, जिसका लोकार्पण करने के लिए हमारे महबूब नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब बहुत दूर से चलकर, आज कम से कम 1000 किलोमीटर चल के तारानगर की और मैलाना की पावन धरा पर पधारे। हम सब ने
हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सुबह समझता हूँ कि 2 बजे से लेकर और अब जो समय है शायद 9 बजने को हो रहे हैं, तब तक इंतज़ार किया। और मौसम जो इतना प्रतिकूल था उसके बाद भी राठौड़ साहब का प्यार जो जनता में है उसको लेकर डटे रहे। और अब उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, क्योंकि राठौड़ साहब मोदी जी का जो 31 तारीख का दौरा है अजमेर में, उनकी सभा का पूरा इंचार्ज राठौड़ साहब है। उनको रात को ही वहाँ वापस अजमेर जाना है और फिर भी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए। हम सब उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं वो सर्वोच्च पद पर पहुँचे। हम सब की यही दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सैजूसर गांव के श्री ठाकुर जी मंदिर में आयोजित भागवत कथा में आज कथावाचक पंडित बुद्धाराम सरस्वती ने कहा कि कलयुग में भगवत नाम की बड़ी महिमा है, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान सुमिरन करने मात्र से व्यक्ति तर सकता है। भगवान कृष्ण बालपन ग्वाला बनकर गायों के बीच रहे। कलयुग में गाय की सेवा पापों का नाश करती है। गाय को माता इसलिए कहा गया है कि वह सृष्टि का पालन करती है। हमें गाय का शोषण नहीं बल्कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। कथा में आयोजक सरपंच शिवराम गोदारा, लक्ष्मीनारायण शर्मा, परमेश्वर स्वामी आदि उपस्थित रहे। आज गांव सैजूसर के माइन श्री ठाकुर जी महाराज के मंदिर में 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने बहुत ही जोरदार कार्यक्रम किया। और श्रीमद् भागवत में कथा व्यास जी ने भागवत में बताया, भगवान की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी भव उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम की प्रधानता है। नाम जपने से सब प्रकार की विपत्ति संकट सब मिट जाते हैं। और गायों की महिमा बताते हुए श्री भागवत कथा व्यास जी ने कहा कि गाय की सेवा ही सर्वोपरि है। गाय हमारी माता है, गाय विश्व की माता है और गाय जिस घर में रहती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। इस अवसर पर सरपंच शिवराम जी गोदारा और सभी ग्रामवासी, सैजूसर के सभी ग्रामवासी यहाँ पधारे और प्रसाद वितरण किया। मैं मूल पाठ करता सुशील कुमार शास्त्री। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत गांवों के ओम प्रकाश दर्जी का आज ग्रामीणों की ओर से उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। इस दौरान विभागीय कर्मचारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर तथा शॉल ओढ़ाकर जलदाय कर्मी का सम्मान किया। सरपंच विमला देवी दर्जी ने कहा कि राजकीय नौकरी को सेवा के भाव से काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा लोग याद करते हैं। ओम प्रकाश ने सदैव निष्ठा और कुशलता के साथ अपना दायित्व निर्वहन किया। इस अवसर पर सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता महेश कुमार कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के गांव गोरीसर में आयोजित शिविर आज मालपुर के राकेश कुमार स्वामी के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ, जहां उसके बेटे का नया जन्म प्रमाण पत्र जारी होने से उसकी अनेक समस्याओं का समाधान हो गया। एसडीएम अभिलाषा ने बताया कि मालपुर के राकेश कुमार स्वामी ने अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र वर्ष 2013 में बनवाया था, जिसमें पुत्र का नाम पंकज दर्ज है, लेकिन विद्यालय में पुत्र का नाम पंकज रांकावत दर्ज है, जिसके कारण बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस पर आज कैंप में ही प्रार्थी की समस्या का समाधान किया गया। वहीं गांव के गोपीराम और उसके परिवार के लिए भी यह शिविर वरदान साबित हुआ, जिसमें 20 वर्ष से चली आ रही अशुद्धि को दुरुस्त कर खाता विभाजन किया गया। शिविर में गोपीराम पुत्र रावताराम के साथ 5 भाई व पत्नी कैंप में शिविर प्रभारी एसडीएम अभिलाषा के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी समस्या उनके सामने रखी। इस पर शिविर प्रभारी ने तहसीलदार बजरंगलाल को निर्देशित कर नाम सही व खाता विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण करवाई। वहीं इस दौरान रतनगढ़ पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा ने आज महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोदारा ने कहा कि राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के हर परिवार के लिए एक संरक्षक की सफल भूमिका निभाई है। उन्होंने आमजन की संवेदना को स्पर्श किया व समस्याओं को समझा है। इस अवसर पर एसडीएम अभिलाषा चौधरी, तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी, विकास अधिकारी दुर्गा दत्त पारिक आदि उपस्थित रहे।
सरदारशहर के गांव रुपलीसर में आयोजित महंगाई राहत कैंप में आज विधायक अनिल शर्मा ने कृषि विभाग की फार्म पॉन्ड योजना के अंतर्गत 8 लाभार्थी किसानों को फार्म पॉन्ड की 1,20,000 प्रति किसान की स्वीकृतियों के लिए स्वीकृति पत्र सौंपे तथा किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस योजना के तहत लॉटरी के द्वारा किसानों का चयन किया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत रुपलीसर के 8 किसानों की लॉटरी निकली। मौके पर ही स्वीकृति पत्र जारी कर विधायक अनिल शर्मा ने किसानों को स्वीकृति पत्र सौंपने के पश्चात संबोधित करते हुए कहा कि सभी किसान अपने खेत में अच्छा पॉन्ड बनाएं ताकि इस पॉन्ड का आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिले और किसान वर्षा जल संचय करके अपनी फसल को बचा सके। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, तहसीलदार निशिकांत शर्मा, नायब तहसीलदार प्रहलाद लाइपारिक आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ तहसील के गांव जोगलिया में आयोजित महंगाई राहत कैंप में आज ग्रामीण विभिन्न योजनाओं का लाभ पाकर झूम उठे। वे कुछ अनोखे अंदाज में राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए नजर आए। सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूणिया ने बताया कि कैंप में गांव के रामनाथ, बीरबलनाथ, कलावती सहित अन्य ने सभी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन पाकर अत्यंत खुशी जाहिर की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं प्रशासन को राजस्थानी अंदाज में धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं तकदीरवाड़ा हाँ, मारी राजस्थान री चौकी है सरकार, मैं सरकार ने धन्यवाद देवा, मैं खुश हाँ और महंगाई राहत कैंप में राजस्थानियों ने ढेर सारी राहत मिल रही है। चूरू स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर में संचालित 15 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह आज आयोजित किया गया। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के जिला अध्यक्ष मदनलाल प्रजापति एवं अभिभावक विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समापन कार्यक्रम में प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने बताया कि समर कैंप आचार्य हितेश पांडे के सानिध्य में 15 मई से 30 मई तक आयोजित किया गया। समर कैंप में आदर्श विद्या मंदिर के अलावा 11 अन्य विद्यालयों सहित 50 छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर आचार्य वृंदा ओझा, कोमल राज पुरोहित, चिमना राम आदि ने प्रशिक्षक के रूप में बच्चों को अभिरुचि और उनकी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने का प्रशिक्षण दिया। आज ओझा आदर्श विद्या मंदिर में 15 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। समर कैंप 16 मई से आज 30 मई तक चला। समापन समारोह में हमारे जिला अध्यक्ष आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के श्री मदनलाल जी प्रजापति, अभिभावक श्री विजय जी शर्मा उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में जितनी भी गतिविधियों की तैयारी करवाई गई थी वो बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। सभी बच्चों को हमारे आदरणीय अभिभावक श्री राजकुमार जी सैनी के द्वारा मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया गया। समर कैंप में स्पोकन इंग्लिश, संगीत, नृत्य एवं कथक नृत्य, हिंदी अंग्रेजी राइटिंग और कंप्यूटर शिक्षा आदि गतिविधियां संचालित की गई। समर कैंप में लगभग 50 भैया बहनों ने पार्टिसिपेट किया और समर कैंप के दौरान हमारे आचार्य हितेश जी पांडे के सानिध्य में पूरी गतिविधि बहुत अच्छी तरीके से संचालित हुई। इसमें आदर्श विद्या मंदिर के अलावा 11 अन्य विद्यालयों में भी बच्चों ने भाग लिया। आगामी योजना में 1 जून से विवेक श्री विनायक संस्कार केंद्र में एक संगीत का जो वर्ग रखा गया है जो निःशुल्क है, उसमें आप भी अपने भैया बहनों को वहाँ पे जो लोहार बस्ती महाराणा प्रताप बस्ती है उसमें भेज सकते हो। वो भी अपने आचार्य हितेश जी पांडे के सानिध्य में श्री आचार्य चिमना राम जी जो अभी समर कैंप में उपस्थित रहे, उनकी सेवाएं बच्चों को दी मिलेगी। समर कैंप का उद्देश्य बच्चों में एक्टिविटी करवाना और उनमें क्रिएटिविटी पैदा करना है और बहुत हमारे भैया बहनों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे मनोयोग से पूरी जो गतिविधियों को सीखा। जिले की रतनगढ़ के गांव बछरारा बड़ा की पंचायत समिति में आज सरपंच सुनीता नैन की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिला परिषद से मनरेगा लोकपाल लालचंद रैगर ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल के निर्देशानुसार 24 मई से 30 मई 2023 तक सामाजिक अंकेक्षण टीम के द्वारा
नरेगा के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया तथा आज ग्राम सभा का आयोजन कर नरेगा के तहत किए गए कार्यों का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर लोकपाल रेगर ने नरेगा एक्ट की मूल भावना पर प्रकाश डालते हुए ईमानदारी से साइट पर कार्य करने हेतु प्रेरित किया। चूरू के वार्ड संख्या 18 में शिक्षाविद लियाकत अली खां मोयल और उनकी पत्नी सईदन बानो को उनके ग्रुप के सदस्यों के साथ आज हज यात्रा के लिए वार्डवासियों ने माल्यार्पण कर रवाना किया। हाजी मोइनुद्दीन खां मोयल ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉटरी निकलने के बाद हाजियों को चूरू से मक्का के लिए रवाना किया गया। हज के 40 दिन के सफर के दौरान 8 दिन मदीना में नमाज अदा की जाएगी। अब्बास राजस्थानी ने बताया कि मुस्लिम समाज में इस यात्रा को पवित्र माना जाता है। इस दौरान हाजी असगर खान, नब्बू खान चायल, एडवोकेट हुसैन खान आदि उपस्थित रहे। हज कमेटी के द्वारा पूरा निकलने से जो अलग अलग तारीखों में फ्लाइट आई, तो आज हमारे यहाँ से भी काफ़ी हाजी जा रहे हैं। उनमें लियाकत खान जी रिटायर्ड प्रिंसिपल ये भी जा रहे हैं। तो अब हम उनको हज के लिए रवाना कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हज के उस सफ़र में आसानी से जाएं और वहाँ जाकर के हमारे देश और इस पूरे चूरू के लिए दुआ करें कि यहाँ अमन और सुख शांति कायम हो और सब खुशहाली से रहे। रतनगढ़ के गांव टीडियासर में कुंड से पानी निकालते समय डूबने से 55 वर्षीय किसान की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कुंड से निकालकर जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव टीडियासर निवासी 29 वर्षीय ओम प्रकाश मेघवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके पिता 55 वर्षीय केसराराम मेघवाल खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। बुधवार की सुबह जोहड़ में बनी कुंड से पानी निकालने के लिए गए थे, जहाँ पर उनकी कुंड में डूबने से मौत हो गई। आज सुबह श्री ओम प्रकाश श्री केसराराम जाति मेघवाल निवासी टीडीएस ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता जो है खेत में काम करते हैं, धनी बना रहते हैं। वहीं पर पास में ही जोड़ा में कुंड बनी हुई है, उसमें पानी निकालते समय पैर फिसलाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसकी बॉडी को यहाँ अस्पताल में लाए, बॉडी का पोस्टमार्टम पूरा कर घास में सौंप दी।